नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर आप सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं और आज का जो मुद्दा है जो पूरे देश में छाया हुआ है और लगातार जिस पर चर्चा भी हो रही है, SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। माने इसमें मतदाताओं की पहचान की जा रही है। तमाम वो जो मतदाता सूची में है, जो डेथ कर गए हैं या जो मतदाता शायद इस देश के नहीं है और इसके बाद भी मतदाता है, ऐसे लोगों को खोजबीन की जा रही है। इसको जो है शुरू किया गया बिहार में। बिहार के बाद अब धीरे धीरे इसकी पूरी जो बातचीत है वो पूरे देश में पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी इसकी चर्चा जोरों पर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिस तरह से पिछले दिनों आपको दिल्ली में दिखाई दिए, चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर उनको जो रोकने की कोशिश हुई, वो बैरिकेडिंग के ऊपर से निकल करके गए और अब इसकी चर्चा पूरे देश भर में है। यहाँ तमाम लोग भी हैं, इधर आ जाइए थोड़ा, तो इधर हम लोग बात करेंगे ताकि वाहन वगैरह से चोट ना लगे। आप लोग हमें बताएं कि आप हमें कल भी मिले थे, ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है SIR, इसका विरोध आखिर क्यों है? यही बात तो हो रही है ना कि जो मतदाता फर्जी है उनको मतदाता सूची से बाहर निकाला जाए। तो दिक्कत क्या है? विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है? देखिए, कोई मतलब नहीं है SIR का। हम वोट देते हैं, विधायक सांसद चुनते हैं, एक चोर आता है चोरा ले जाता है, तो हमारा वोट देने का मतलब क्या है? कौन है चोर? अरे हमने देखा कि अभी काउंटिंग होती है, सांसद विधायक बनते हैं, बस आ जाती है एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए विधायकों को। ये चोरी हुई ना, जिसे हाउस ट्रेडिंग कहते हैं। हो रही है कि नहीं इसी देश में? सत्ता कैसे परिवर्तित होती है, एक बनी बनाई सत्ता को कैसे उखाड़ फेंका जाता है। हमारे वोट चोरी है, हमारा वोट चोरी होता है, लेकिन जब एक विधायक और संसद चोरी होता है, हमारे जब एक विधायक और संसद जब चोरी होता है तो लाखों वोट चोरी होता है, करोड़ों वोट चोरी होता है एक लोकसभा में। हुआ कि नहीं देश में विधायक चोरी और सांसद चोरी हुए कि नहीं? ये तो विधायक और सांसदों को देखना पड़ेगा ना कि वो चोरी हो जा रहे हैं, क्या वो चोरी होने के लिए उपलब्ध है? ये तो विधायक और सांसदों की गलती है ना कि वो बिक जा रहे हैं। देखो, जो इस देश में सत्ता पे होता है ना, उनके पास इतनी एजेंसियां हैं ना, वो काम कर जाती हैं। तो सत्ता तो कांग्रेस के पास लंबे समय तक वो भी वही काम की है पहले ना। अच्छा, वो चोरी छिपे से करती थी, इसीलिए जनता ने उनसे हटा दिया। अब भारतीय जनता पार्टी आ गई है तो वो चोरी नहीं, वो डकैती करने की कोशिश कर रही है, खुलेआम सीना तान के, बंदूक की नोक पर। जितना डकैत बंदूक की नोक पर आपके सामने ही आपके घर लूट लेते हैं। चोर क्या करता है, आपको मालूम नहीं होगा तब चोरी करता है। कांग्रेस इस देश में सांसद विधायकों को चोरी करती थी, भारतीय जनता पार्टी इस देश के सांसद विधायकों को डकैती करती है। हमारा वोट चोरी से बहुत छोटा सा मसला है। अच्छा। नहीं करना चाहिए SIR, बंद कर देना चाहिए। तो SIR से क्या दिक्कत है? वो तो सांसद विधायकों की चोरी कर, SIR तो होना ही चाहिए भाई। हम लोकतंत्र है, हम अपने वोट से इनको मान लो आपको विधायक बनाते हैं, कोई आपको चुरा ले जाएगा आपको, तो हमारे वोट देने का मतलब क्या है? मकसद क्या है वोट देने का? तो वोट मत दीजिए, इसका मतलब वही तो हो रहा है इस देश में। वोट आप किसी और को देंगे, कहीं और जा रहा है। EVM का चोरी इल्जाम लग रहा है लगातार। अब भाई, पहले के जमाने में जो चुनाव होते थे उसमें जिस तरह से बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, उससे तो बढ़िया, बहुत बढ़िया EVM है और सुरक्षा व्यवस्था क्या मुस्तैद रहती है। आप अपना वोट देने जाएंगे तो डर जाएंगे, इतनी सिक्योरिटी रहती है। हम लोग वोट देने जब जाते हैं तो लगता है कि भाई अपना वोट किसी तरह से दे करके आया जाए, क्योंकि सुरक्षा बहुत बढ़िया रहती है। वो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी होती है वो किसी की सुनती नहीं है, तो इतनी सुरक्षा तो रहती है। आप देखे तो होंगे। नहीं, बिल्कुल मैं देख रहा हूँ और देखने का ये भी परिणाम देख रहे हैं कि बेंगलुरु में जिस तरीके से एक विधानसभा में 1 लाख से ज़्यादा मतदाता फर्जी निकाले गए हैं खोज करके, उसमें मैंने देखा कि इंडिया टुडे की मीडिया जाती है वहाँ पे उसको क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ पे पाती है कि जो एक 35 नंबर का घर होता है वो एक घर ना होकर के एक छोटा सा कमरा होता है जिसमें एक किराएदार रह रहा होता है। तो किराएदार से पूछा जाता है कि आप अरे वो छोड़िए, बनारस का जो मुद्दा, जो अजय राय कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, बनारस का जहां का मुद्दा वो उठा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लोग आज उनको माला वाला पहना दिए हैं, पट्टिका डाल दिए हैं कि असली सांसद हम लोग आप ही को मान रहे हैं। वो दूसरा राजनारायण बनने की कोशिश कर रहे हैं अजय राय, है ना। देखिए, अगर इस तरह की कोशिश, वो राजनारायण बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उनको जरूर जानना चाहिए कि जो गुरु शिष्य परंपरा होती है, वहाँ जो राजकमल दास जी महाराज हैं, उनके शिष्यों को जो है उनके पिता का दर्जा दिया गया है। जो है शिष्य जो है उनके शिष्यों के पिता वो बने हैं अपने शिष्यों के। तो ऐसे में अगर कोई अपने शिष्य का पिता बन रहा है, संन्यास जो परंपरा है उसमें यह है कि तमाम जो लोग हैं जो उनके शिष्य बन जाएंगे तो वही
जो है उनके वो पिता हो जाएंगे। ऐसे में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि उस बात को कहना कि एक व्यक्ति के 50 बेटे, ये कहीं संत परंपरा का अपमान तो न हो जाए। देखिए SIR पे बात हो रही है तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से 7 राउंड तक लगातार अजय राय लीड करते रहे बनारस लोकसभा में, उसके बाद जो लास्ट के चरण होते हैं उसमें उनको हरा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि अगर ये आप कैसे तय करेंगे? कोई व्यक्ति अगर 7 राउंड तक पीछे रह रहा है, कोई भी नेता हो सकता है, यहाँ तमाम लोग खड़े हैं, ये बताएंगे अभी, कोई भी व्यक्ति हो, अगर 10वें राउंड तक 15वें राउंड तक वो पीछे हो, जहां उसका पकड़ जिस एरिया में ज्यादा होगा उस एरिया से वो चुनाव जीत जाएगा। नहीं तो वही तो समस्या ये है कि जिस तरीके से बेंगलुरु की एक विधानसभा में 1 लाख, आप बनारस से बेंगलुरु पहुंच गए तुरंत। मैं यही कह रहा हूं पूरे भारत में ये मूल्यांकन होना चाहिए। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने पूरी साइट को एकदम ठप कर दिया, उसका डेटा डिलीट कर दिया, वो जो एक एपिक नंबर एक स्पेसिफिक डालने पे आता था वो पूरा PDF फॉर्म में डाल दिया। तो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन कमीशन भी डरा हुआ है ना। और ये SIR अचानक कराने की क्या जरूरत पड़ी? आप 10 साल से थे, आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा टिप्पणी कल की है कि SIR कराना या मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराना, रिवीजन कराना, ये चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है, हम इस पर रोक नहीं लगाएंगे। और दूसरा भी सुन लीजिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि उनके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर के एक व्यक्ति पहुंचता है जो 10 साल से रह रहा होता है मुंबई में, और वो बताता है कि वो जो है उसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड सब है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाकायदा टिप्पणी की है कि किसी के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड ये हो जाने से वो भारत का नागरिक नहीं हो जाता है। तो 10 साल से जो अवैध तरीके से तुम रह रहे हो, तुमको बाहर निकाला जाएगा। बिल्कुल निकाला जाएगा। तो अगर SIR हो रहा है तो दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत ये है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में 15 मतलब जिंदा आदमी गए सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने कहा मैं जिंदा हूं, उनको मृत घोषित कर दिया गया, उसके बिहार पे वो वोट डाली जाएगी बिहार के अंदर। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमको इसका भी स्पष्टीकरण चुनाव आयोग दे, ऐसे नहीं चलेगा। इस तरीके से SIR के नाम पे चुनाव आयोग दे। बाबूजी, आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, SIR होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप नहीं बोलेंगे? आए तो है, लेकिन कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ तमाम लोग इकट्ठा है। नेताजी, SIR जो हो रहा है, जिस पर पूरे देश में एक तरह से विवाद का माहौल है, क्या कहेंगे आप? SIR होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या दिक्कत लग रहा है? SIR का चुनाव आयोग ने गलत समय चुना है। हाँ। बिहार चुनाव के समय इन्होंने चुना, इसीलिए इस पर विवाद हुआ, और ये कोई औचित्य नहीं है। पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी चाल। अच्छा, आप हमें ये बताइए, जैसे उत्तर प्रदेश में अभी कोई चुनाव नहीं है, हम लोग तो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, इस समय कोई चुनाव भी नहीं है, पंचायत चुनाव भी अभी लगभग 10 महीना है, तो ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश में हो जाना चाहिए SIR? अभी हो जाना चाहिए, कोई चुनाव भी नहीं है। शुरुआत तो इन लोगों ने कर दिया है, धीरे धीरे हर जगह जाएंगे। इनकी चोरी करने की मानसिकता है जो अभी गई नहीं है और न जाएगी। इनका मेन काम है चोरी करना, वोटों की चोरी करके जीतना, और ये उसी पर लगे हुए हैं, किसी भी तरह से लोकतंत्र की लूट किया जाए। लोकतंत्र की लूट किया जाए, ऐसा इनका मानना है। आपको क्या लगता है कि SIR होना चाहिए? SIR कानूनी में नहीं है। SIR कोई कानून में नहीं है, आज तक कभी SIR हुआ नहीं। पहले आपके आपसे ये कहा, मैं कह रहा हूँ मतदाता सूची का पुनरीक्षण तो होता रहा है, SIR नहीं हुआ। देखिए, समरी रिवीजन हुआ है, स्पेशल रिवीजन हुआ है, कुछ और दे दिया। सुनिए मेरी बात सुनिए, इंसेंटिव रिव्यू हुआ है, ये तीनों रिव्यू हुआ है, पर कभी भी SIR नहीं हुआ है। ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है। इलेक्टोरल रोल लेके जाते थे, लोगों का नाम लिया था, डॉक्यूमेंट कभी नहीं लेते, पहली बात। दूसरी बात, 2,92,000 ऐसे स्थान हैं जिसमें स्थान 0 है, एड्रेस 0 है और नाम में डॉट है। ये डॉट कौन है? डॉट क्या वोट देने जाएंगे? तो इसी चीज का तो रिवीजन हो रहा है कि जो इस तरह के खामियां हैं उसको ठीक किया जाए। अभी जनवरी में समरी रिवीजन हुआ था, तब आप सो रहे थे। आप बताते हैं कि 2,11,000 लोग एक ही दिन में मर गए। बिहार के अंदर 2,11,000 लोग एक ही दिन में मर गए, और 5 दिन के अंदर 5 लाख मर गए, यानी 1,40,000 लोग मर रहे थे। आप बता रहे हैं कि जो है 3 दिन में 15 लाख लोग परमानेंट शिफ्ट हो गए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कहाँ शिफ्ट हुए बताइए। आप बोलते हैं हम बताएंगे नहीं, हम देंगे नहीं। कौन सा ट्रेन जा रहा था? 15 लाख लोग अगर 3 दिन में शिफ्ट हुए हैं तो ट्रेन बस तो फुल हो जाना चाहिए। देखिए कुंभ में कितना था, योगी जी हमारे ने कराया था, कितना भीड़ था। तो फिर ये बताए ना, चुनाव आयोग चोर है, बिल्कुल सही है। और मोदी जी को मैं चाहता हूँ कि आपकी छवि खराब हो रही है, आप एक्शन लीजिए। आपने जीता है
वोट जो राय साहब बता रहे हैं ऐसा नहीं है, 1 लाख से भी आदमी जीतता है, 10,000 विक्ट्री है। लेकिन आप मोदी हमें जी ये जीते बताइए, हैं। नहीं राय साहब एक जगह गलत हो जाते हैं, गलत है वो। जो साफ बात है कि एक संत जिसके यहाँ तमाम बच्चे उनके शिष्य हैं, जिसके वो पिता हैं, माना जाता है गुरु शिष्य परंपरा में कि संत जो है जो उनके शिष्य स्वीकार हो गए हैं, उनके पिता के रूप में उन्होंने लिखा हुआ है, और इसीलिए 50 उनके जो शिष्य हैं। तो ये कहना अजय राय का वो दूसरे राजनारायण बनने की कोशिश नहीं, कर रहे हैं, देखिए, जैसे इंदिरा जी का राजनारायण ने विरोध किया और वो जो है कोर्ट गए और उसके बाद इमरजेंसी लगी। मोदी है ना? जी बहुत बड़े नेता हैं, इसमें हाँ। कोई दो राय नहीं है। हाँ। वो कम वोट आ रहे हैं, सबसे कम वोट से प्रधानमंत्री कोई हारा तो उस दिन बनारस में मोदी जी आ रहे हैं, वो अलग बात है, पर विक्ट्री उनकी हुई, हारे हैं कि सॉरी जीते जीते हैं, कम वोटों से हाँ, जीते हैं, हाँ। पर वो जीते हैं। आप उसको ये नहीं कह सकते, उत्तर प्रदेश में उस टाइम लहर चल रही थी। पर जो सर आप बता रहे हैं, आप हमसे ये बता दीजिए कि 22 लाख लोग मर गए और टोटल 8 करोड़ हैं, 8.18 करोड़, और ये बता रहे हैं चुनाव आयोग के 7 कहाँ पे? बिहार में 8। बिहार में सुन लीजिए, बिहार में 7.90 CR, उसके बाद जो रिवीजन होने के बाद जो है 7.25 करोड़, यानी 7 करोड़ 25 लाख लोगों का आया। गलत है, चेक करिए, 8 करोड़ 18 लाख वोटर हैं, और उसमें ये चुनाव आयोग ने बताया 7 भाई, हमने करोड़ जो पढ़ा है, फिर से आप हमने पढ़िएगा। जो- सुनिए। मैं आपको सोर्स बता रहा हूँ, आप खोल के देखिए। कौन सा सोर्स है आपका? आप हम जाके सुप्रीम कोर्ट का जो आज अखबारों में है, मैंने वो पढ़ा है, जो लिखा हुआ वही मैं मान रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट को बताया, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, योगेंद्र यादव ने साफ बोला भाई, है। हम सुप्रीम कोर्ट का मानेंगे कि आपकी बात माने? आप सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे ना? योगेंद्र आप यादव, बताइए। योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट अरे में आप कहा ही है अकेले भैया। बोलिएगा क्या? अरे थोड़ा तो बोलने दो। अरे कितना बोलोगे? 5 मिनट से तुम ही बोल रहे हो यार। ये मैटर है लोकतंत्र का, लोकतंत्र की हत्या का मामला है। हमने अभी उत्तर प्रदेश में लोकल चुनाव में देखा कैसे लोगों को पर्चे छीन लिया गया, देखा ना आपने? तो वोट छीन लेने कौन सी बात है? देखिए, वोटिंग राइट देने का अधिकार सबको है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री ही तय करेगा कौन वोट देगा कौन नहीं देगा। यहाँ तो एक कम्युनिटी है इस देश में, मुसलमान जिसे कहा जाता है, यहाँ तो कई लोग उनके वोटर राइट छीनने की बात करते हैं, वो सत्ता में बैठे लोग हैं। आप सुने हैं कि नहीं ये बात? वही काम हो रहा है सीमांचल में। क्या वोटिंग राइट तो किसी का नहीं छीना जा रहा नहीं है। छीन, ये क्या हो रहा है बिहार में? उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? क्या हो रहा एक है? आदमी एक बाप के 50 वोटर है बेटे बनारस में। जिसको आप बता रहे हैं वही हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे। हाँ। वो एक संत हैं जिन्होंने अपने नीचे जो है, नीचे क्या कहेंगे, उनके यहाँ तमाम जो उनके शिष्य हैं, वो अविवाहित संत हैं। पहले जानिए उनके बारे में। वो अविवाहित संत हैं, उनके यहाँ आश्रम में, राम जानकी का आश्रम है, उस आश्रम में जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको वो पुत्र रूप में स्वीकार करते हैं, और इसीलिए उन बच्चों के वोटर आईडी कार्ड जो है, जो बने हैं, उसमें पिता की जगह वो है। क्यों ये डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ है कि नहीं, नहीं? कोई छेड़छाड़ नहीं है। ऑफिशियल है ये? जी हाँ, ऑफिशियल है वो। उनके मार्कशीट में, उनके तमाम चीजों में वही पिता के रूप में है, क्योंकि उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा, ये समझने की जरूरत है। और मैं बिहार में जो एफआईआर हो रहा मैं देख रहा हूँ, हाँ। वोटर आधार कार्ड वैलिड है? हाँ? एसआईआर में वैलिड बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है, सुन लीजिए, एसआईआर में वैलिड क्या आज के अखबारों में निकला है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड हो जाने से या वोटर आईडी कार्ड हो जाने से आप भारत के नागरिक नहीं हो जाते हैं। मैं बताऊं नागरिक टिप्पणी कैसे की है। होते हैं? हाँ। नागरिक अगर आप भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हो जाएं, उसका स्लिप ले लें, तो आप नागरिक हो जाएंगे। अरे वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और क्या नाम है, पैन कार्ड से आप नागरिक नहीं साबित हो सकते। तो नागरिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होकर साबित करना पड़ेगा हमको। ये तो बॉम्बे हाईकोर्ट से आपको पूछना पड़ेगा। हाँ, जो ये इसीलिए कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी किसी को स्वतंत्र रहने ही नहीं दिया। नहीं, लेकिन बांग्लादेश से जो व्यक्ति आया हुआ था उसके लिए टिप्पणी की है कोर्ट ने। आप कैसे साबित करेंगे कि आप भारतीय हैं? आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है? हाँ, बिल्कुल मेरे पास डॉक्यूमेंट क्या है। डॉक्यूमेंट है बताइए? मेरे पास मेरी मार्कशीट है, मेरे पूर्वजों का कागज है। अरे हाँ, नहीं, वो केवल आधार कार्ड दे पाए। आइए बताइए, बताइए। पास भी तो होगा। हाँ जी। उनके पास नहीं होगा क्या, जिनके पास आईडी है सब? बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो कहा है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, हाँ। जैसे उन्होंने कहा कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आप हिंदुस्तानी हाँ। हैं? हाँ बिल्कुल, जिनके हमारे पास है प्रूफ। जिनके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, हाँ। और यहाँ से रह रहे हैं, हाँ। तो वो प्रूफ नहीं है। अब भाई कोर्ट तो यही मान रहा है। अरे कोर्ट से बहुत उसकी कुछ जांच मांग होगी। रही है। भाई कोर्ट की बातें न करो। कोर्ट ने तो उत्तर प्रदेश सरकार को भी कुछ अरे कहा आप था। यहाँ राहुल बाबू, गांधी ने आप दिखाया, बताइए, एक मिनट रुक जाइए। राहुल गांधी ने असल दिखाया में- है ना, हाँ, वो कोर्ट एक में मिनट रुक दिखाई- असल में- माइक पे बोल नहीं रहा है जब कह रहे हैं। बोल तो रहे हैं। देखिए हाँ, तो इधर आइए तब बोलेंगे ना। आइए, आप अगर- बोलते बोलते भाग जा रहे हैं उधरिया, तो हम कैसे बतियाएं? अगर कोई आदमी बाहर से आ जाता है, वो चाहे बांग्लादेश से हो, हाँ। चाहे
कहीं से हो, उसका वोटर आईडी भी अपना एजेंट लगे हैं बन जाता है, पैन कार्ड भी बन जाता है, आधार कार्ड बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारतीय हैं, ठीक है। उनको अपने परिवार का रजिस्टर में नाम होना चाहिए, कुटुंब रजिस्टर में नाम होना चाहिए, नकल पे नाम होना चाहिए। और उसके अलावा आपके फादर के फादर कौन थे, कहाँ से आए हैं, उनका सब ये होना चाहिए। असल में फर्जी जो वोटर्स काटे गए हैं, तो ये जो विपक्ष है ना, ये फिजूल का बिल बिला रहा है, ठीक है। अभी जब पूरे भारत में SIR होगी तो कम से कम 15 से 20 करोड़ लोगों के नाम काटे जाएंगे। SIR पूरे भारत में होना चाहिए और तरीके से होना चाहिए। नहीं, राहुल गांधी भी तो यही कह रहे हैं कि जो फर्जी वोटर है, देखिए एक तरह से उन्होंने बीजेपी के एजेंडे को ही उन्होंने आगे बढ़ाया। अगर वो बीजेपी का एजेंडा कह रहे हैं, राहुल गांधी भी तो यही कह रहे हैं कि जो फर्जी वोटर है, एक एक घर में 80-80 वोटर है, या इस तरह के जो वोटर है उनको निकाला जाना चाहिए। तो इसमें गलत क्या है? नहीं, वो तो खुद फर्जी है, ठीक है। वो असल में उसके पास में इटली की भी नागरिकता है, उसके पास में इंग्लैंड की भी। ये बात ठीक नहीं है बाबूजी, ठीक है। हाँ, ये बात ठीक नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। भाई साहब, आप युवा हैं, आपको क्या लगता है SIR होना चाहिए? बाबूजी, आप भी नहीं बोलेंगे? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अविंदर पांडे। ये बताइए, SIR की जो स्थिति है, SIR होना चाहिए नहीं होना चाहिए? SIR हुए कौन जनता ही नहीं जाने। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष रूप से मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतदाता सूची बहुत ठीक से होना चाहिए। हाँ, तो जो ये लोग विरोध कर रहे हैं, काम है, जरूरी काम है। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं, विपक्ष के लोग, और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? अब उनका क्या बताइए? हाँ, उनका हाँ, आप बताइए क्या है? आप जा करके उधर बयानबाजी करने लगते हैं, है ना? एक लाइन में बताइए, SIR होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मैं समर्थन में, SIR के समर्थन में। चलिए, मैं एक दूसरा सवाल भी करूंगा। आप SIR पे बात, जिस दिन जिस मुद्दे पे बात होती है, आप उस दिन उस मुद्दे पे बात नहीं करते, बाकी हर मुद्दे पे बात करते हैं। SIR पे ही करूंगा। हाँ? SIR होनी चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूँ। आप बताइए भाई साहब। हाँ, आप बताइए। नहीं, घबराना क्या है? आपसे क्यों घबराएंगे यार? हाँ, हाँ, आइए। आप बोलते नहीं, समय खाने लगते हैं। हाँ, आप बताइए, मतलब ये जो विपक्ष के लोग हैं, उनको दिक्कत क्या है? असल में ये जो कह रहे हैं कि वोटों की चोरी हुई है, भाजपा 303 से 240 पे आई है, भाजपा की सीटें कम हुई हैं, कांग्रेस की सीट बड़ी है, विपक्ष की सीट बड़ी है, फिर भी कह रहे हैं वोटों की चोरी हुई। मतलब इन लोग का ये जो पागलपन है, ये जो इन लोग का लॉजिक है, वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि भाजपा की सीट कम हो रही है, NDA की सीट कम हुई है, उनको पूरा बहुमत अपना मिला नहीं था, ठीक है। अरे तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, पश्चिम बंगाल हो, हर जगह तुम अपना जीते हो, वोटों की चोरी हुई है। और कहाँ से डाटा निकाल के लाए हैं? कर्नाटका की एक विधानसभा से, जहाँ पे इनकी सरकार है, वहां से उन्होंने डाटा निकाला, पता नहीं क्या निकाला, दुनिया को दिखा रहे। अरे ये पागलपन की हद हो गई है, ये पगला हो गया है, बेवकूफ है, ये कर क्या रहा है? ठीक है। अरे इनके कार्यकर्ता कैसे आदमी को, और ये संसद में अपना ये कहता है कि भैया हिंदू आतंकवाद है। ये मतलब फिजूल का पागलपन, इन लोग के ऊपर हार जाते हैं तो पागलपन सवार हो जाता है। आत्ममंथन नहीं कर रहे हैं कि हम हार क्यों रहे हैं। बस वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण ना हो चाहिए, केवल हो चाहिए कि नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाई जाए, अब सब साफ हो जाए नए सिरे से सबका। और का जब 50 साल वोट पड़ना है 5 वर्ष पर, तो 5 वर्ष पर उसके 6 महीना पहले नई वोटर लिस्ट बनवा दीजिए। घर घर जाकर, घर घर अभी जा रहे हैं, घर घर अभी भी तो जा रहे हैं, तो उस पुरानी वोटर लिस्ट से मतलब क्या है? सही बात है, ठीक बात है। नई वोटर लिस्ट बनवा दीजिए, काम खत्म। जो नहीं होंगे उस घर में, वो साले कहाँ मिलेंगे वहाँ? SIR के माध्यम से फादर के फादर, ठीक है, एक परिवार का रजिस्टर होना चाहिए कि एक्चुअली में जो भारतीय हैं, ठीक है, उनको अपना वोटिंग लिस्ट में आइए, और एक ऐसा यूनिक आईडी दिया जाए कि अगर वो लखनऊ में वोटर है तो महाराष्ट्र में वोट नहीं डाल सकता, ठीक है। एक ऐसा यूनिक आईडी दूसरा होना चाहिए। अब वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड से मतलब नहीं, एक यूनिक आईडी है, और उसमें, और अगर आप वोट
डाल दिए हैं तो पूरे भारत में दिखाई पड़ेगा कि इस आदमी का वोट पड़ गया है। ऐसा होना चाहिए। देखिए जनता जो है वो कह रही है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, एक व्यक्ति एक ही जगह वोटर रहे, इस बात का पूरा व्यवस्था होनी चाहिए। जैसा कि इन्होंने भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति एक जगह वोट दे देता है तो इस तरह का सिस्टम होना चाहिए कि पूरे भारत में शो होना चाहिए कि इन्होंने फलाने जगह पर वोट कर दिया है। ऐसे में क्लियर हो जाएगा कि कौन कहां वोटर है। और ये नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि जैसे अगर मैं अपना ही उदाहरण लूं कि अगर मैं अपने गांव से, जहां मैं वोटर हूं आजमगढ़ में, अगर मैं वहां से वोटर लिस्ट में मेरा नाम है तो मुझे यहां जहां मैं लखनऊ में रह रहा हूं यहां मैं वोटर लिस्ट में अपना नाम न डलवाऊं। और अगर मेरा नाम यहां वोटर लिस्ट में आ जाता है तो मुझे फॉर्म भर के ज्ञात करा के नागरिकता की जिम्मेदारी निभाते हुए, जो नागरिकों के मूल कर्तव्य है उसको निभाते हुए हमको अपना नाम गांव के वोटर लिस्ट से हटवा लेना चाहिए। तो हमें सबसे पहले ईमानदार होना पड़ेगा, जनता को ईमानदार होना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक दल तो अपना काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन वोट देने का जिसको राइट है, सरकार चुनने का जिसको राइट है, उसको जिम्मेदार बनना पड़ेगा। और तमाम लोगों ने जिस तरह से कहा, अपना अपना पक्ष रखा, क्यों होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए, एक बात तो साफ है कि SIR बहुत जरूरी है। वोटर लिस्ट में फेरबदल या जो दूसरे देशों के नागरिक फर्जी तरीके से यहां वोटर बन गए हैं या जिन्होंने आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर ID कार्ड बनवा लिया है, उनकी जांच होनी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी कि जो हमारे भारत के लोग हैं, जो उनका अधिकार है संसाधनों पर, उन संसाधनों पर अभी तो वोट की चोरी की बात हो रही है, बाद में यह हो जाएगा कि संसाधनों की चोरी हो गई है। और इस संसाधन की चोरी से बचने के लिए नागरिकता को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है और इसीलिए SIR भी जरूरी लग रहा है, ऐसा जनता का मानना है। आज के लिए सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।